हम आज आपको ये बता रहे हैं कि आपके हाथ की रेखाओं को देख करके आपके विवाह के बारे में और वैवाहिक जीवन के बारे में कैसे जाना जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाथ की रेखाओं में विवाह और वैवाहिक जीवन को समझते कैसे हैं, उसका आकलन कैसे होता है। देखिए, हस्तरेखा में विवाह और विवाह संबंधी मामलों के लिए मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। पहला विचार किया जाता है कनिष्ठिका अंगुली के नीचे जो रेखा होती है, सबसे छोटी उंगली के नीचे एक पैरेलल रेखा होती है, समानांतर रेखा होती है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको विवाह रेखा कहते हैं। दूसरा विचार करते हैं हाथ में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति से। शुक्र यानी अंगूठे के पास वाला इलाका और चंद्रमा मतलब छोटी उंगली के नीचे वाला इलाका, इसको देखते हैं। विवाह के मामले में अंतिम निर्णय लेते हैं बृहस्पति के पर्वत को देख करके। पहली उंगली के नीचे का जो स्थान है वो बृहस्पति का पर्वत है, इसको देख करके फाइनल डिसीजन लिया जाता है। विवाह रेखा का स्वरूप और पर्वतों की स्थिति, पर्वतों के चिन्ह विवाह संबंधी सारी उलझनों को सुलझा सकते हैं। यानी अगर आपको ये देखना है कि शादी कब होगी या नहीं होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो विवाह रेखा को देखिए। शुक्र, चंद्र और बृहस्पति के पर्वत को देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि विवाह की रेखा से विवाह के मामले में किन किन बातों का पता चलता है। देखिए, विवाह रेखा जितनी साफ होगी और जितनी स्पष्ट होगी, विवाह का होना बिल्कुल अच्छा होगा और वैवाहिक जीवन भी उतना ही अच्छा होगा। विवाह रेखा अगर धुंधली है और टेढ़ी मेढ़ी है तो विवाह तय होने में और वैवाहिक जीवन में बाधा के संकेत दिखाई देते हैं। विवाह रेखा अगर आगे जाकर 2 शाखाओं में बंट जाए तो ये विवाह टूटने की, विवाह विच्छेदन की सूचना देता है। अगर विवाह रेखा आगे बढ़ करके नीचे की तरफ झुक जाए तो विवाह बहुत विलंब से होता है और कभी कभी वैवाहिक जीवन बेहद खराब होता है। विवाह रेखा अगर सूर्य पर्वत पर चली जाए या विवाह रेखा पर तिल हो तो विवाह होने के बाद व्यक्ति का पतन हो जाता है, व्यक्ति का डाउनफॉल हो जाता है। यानी विवाह रेखा ये भी बता देती है कि विवाह के बाद आप जीवन में तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, आपको पहले बताया था कि विवाह रेखा के अलावा हाथ में शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति के पर्वत को भी देखा जाता है। तो शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति से विवाह के बारे में क्या जानकारी मिलती है। शुक्र पर्वत अगर दबा हुआ है या इस पर जाल है या इस पर तारा है
तो वैवाहिक जीवन बेहद खराब होता है, वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल है या दाग धब्बे हैं तो विवाह बहुत विलंब से होता है। इन्हीं दोनों पर्वतों से मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि विवाह होने की संभावना है या नहीं है। जब विवाह होने का समय बहुत निकट आता है तब शुक्र और चंद्र का पर्वत गुलाबी आभा वाला हो जाता है और तमाम छोटी छोटी प्रभाव रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। बृहस्पति के पर्वत पर अगर क्रॉस हो या भाग्य रेखा से या जीवन रेखा से इसका संबंध हो तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति स्वयं की इच्छा से, अपनी इच्छा से प्रेम विवाह करता है और उसमें सफलता पाता है। देखिए, अब अगर हाथ की रेखाओं से ये समझ में आता है या हाथ में स्थित ग्रहों से ये समझ में आता है कि विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं या दिक्कतें हैं, तो क्या उपाय किया जाए? अगर विवाह रेखा दिक्कत दिखा रही है तो कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में एक शुद्ध चांदी का छल्ला सोमवार की रात को पहनना चाहिए। अगर विवाह रेखा ये बता रही है कि विवाह में बहुत विलंब होगा तो सोने और चांदी को बराबर मात्रा में मिलवाकर एक छल्ला बनाएं और इसको सबसे छोटी उंगली में सोमवार को या बृहस्पतिवार को पहन लें। अगर शुक्र के पर्वत पर जाल है, तारा है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में या विवाह में दिक्कत दिख रही है तो नियमित रूप से शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें, यानी शिव जी की उपासना करें। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो, दाग धब्बे हो, वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो या विवाह होने में दिक्कत आ रही है तो पूर्णिमा का उपवास रखें और इस दिन जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो हाथ की रेखाओं या पर्वत की वजह से अगर विवाह या वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।